ओम साईनाथाय नमः। आज के इस वीडियो में हम लिखित जपम यानी मंत्रों को उच्चारण करते हुए लिखना। लिखित जपम के कुछ बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव हैं जो हमारे जीवन की कई दोषों और परेशानियों को कम करने की क्षमता रखती है। इन मंत्र जापों को रोज लिखने से इसका शुभ परिणाम हमारे आने वाली कई पीढ़ियों को भी मिलती है और ये सारे तथ्य हमारे शास्त्रों और वेदों में भी लिखी गई हैं कि अगर हम मंत्र जाप करें और इसे लिखें तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। भगवान के हम ज्यादा करीब आ पाते हैं। एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे घर में उत्पन्न होती है जिसका अच्छा फल हमें और हमारे पूरे परिवार को प्राप्त होता है। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को पारायण और लिखित जाप की सलाह जरूर देते थे। उनके अनुसार भी लिखित जपम से हमें हमारे कई दोषों और कर्मों के फल से मुक्ति प्राप्त होती है। कई परेशानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जैसे अकाल मृत्यु, रोग इत्यादि, इससे भी हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। कितने रहस्य छुपे हुए हैं हमारे वेदों और शास्त्रों और धर्म में। बस इन पद्धतियों को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो खुद देखेंगे कि आप और आपका परिवार कितना सुखी हो जाता है। इस वीडियो में हम लिखित जपम के कुछ बहुत ही जरूरी नियम जो हम सबको अपनाने चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप साईं बाबा का लिखित जपम करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मंत्र को सेलेक्ट कर लीजिए जो थोड़ा छोटा सा हो, जैसे ओम साई राम, ओम साईनाथाय नमः, ओम साई, श्री साई। छोटे मंत्र को लिखना आसान होता है और हमारा कंसंट्रेशन और ध्यान भी केंद्रित होता है। हमारा मन सदैव सांसारिक उलझनों से उलझा हुआ रहता है, इसलिए हमेशा एक शांत जगह पर जाप करें और उसे लिखें। सदैव स्नान करके मंत्र जाप को लिखें। एक टाइम को फिक्स करें और उसी टाइम पर मंत्र जाप को लिखें ताकि आपको याद रहे और इसे एक नियम की तरह अपनाएं। आप लिखित जपम को रोज कर सकते हैं या हर गुरुवार को भी कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी आप लिखित जपम शुरू करें, पूजा करके शुरू करें और पूजा के दौरान एक नंबर का संकल्प ले कि मैं इतने दिन में इतनी बार मंत्र को लिखूंगा या लिखूंगी। 108 नंबर को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इन 3 संख्या को जोड़कर 9 बनता है, जो 9 हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भी हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदुएं हैं जिसे हम लिखित जपम के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं और शक्तिशाली भी बना सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 9, 108, 1008, 10,008 जिन संख्या को जोड़कर 9 बनता है उस नंबर का संकल्प ले और हर रोज एक फिक्स टाइम पर उन संख्या के हिसाब से आप मंत्र को लिखें। जब आप लिखित जपम लिखें, किसी फ्रेश और नए बुक में लिखें। साई कोटि यानी साईं बाबा की 1 करोड़ वाली खाली बुक भी ऑनलाइन में आपको मिल जाती है, आप उसे भी बुक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे साई कोटि यानी 1 करोड़ बार आपको साईं बाबा का मंत्र उस पर लिखना होता है। कुछ बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए अगर आप पूरी भक्ति और हिम्मत रखते हैं तो ही आप साई कोटि को खरीदे, नहीं तो आप नॉर्मल वाइट या रूल बुक या नोट बुक में ऊपर बताए हुए नंबर को रोज लिख सकते हैं या हर गुरुवार को भी लिख सकते हैं। कई साईं भक्त आजीवन साईं बाबा का लिखित जपम करते हैं। अगर आप उनके एक्सपीरियंस जानेंगे तो आपको भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमें भी यह लगता है कि जरूर हम लिखित जपम लिखें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमेशा लिखित जपम के पुस्तक को ध्यान से एक पवित्र स्थान पर रखें। कभी भी लिखने के समय भगवान के आगे या कहीं पवित्र स्थान पर ही मंत्र लिखें। बेड पर मंत्र जाप को ना ही करे, ना लिखे और ना ही उन पुस्तकों को बेड पर रखे। संकल्प की समाप्ति पर बाबा की पूजा करें और उनके चरणों में इन पुस्तकों को रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और पुस्तकों को अच्छे से रैप करें और एक पवित्र बैग में रखकर ध्यान से उसे स्टोर करें। क्योंकि अब यह पवित्र ग्रंथ बन चुका है, इसलिए हमें उन पुस्तकों को ध्यान से रखना चाहिए। इस तरह
अगर आप संकल्प को पूरा करने के बाद फिर से लिखित जपम करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। ये आपकी भक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। हमारे पूर्वज हमेशा कहते आ रहे हैं कि बड़ों के शुभ कर्म बच्चों को प्राप्त होते हैं। जो भी हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं उसमें छुपी हुई रहस्य यह है कि जितना हम धार्मिक कर्म करेंगे, मंत्र जाप और लिखित जपम जैसे काम करेंगे, हमारे सारे दोष और घर में बुरी एनर्जीज खत्म होंगी और फल स्वरूप हमारे आने वाली कई पीढ़ियां इसका लाभ भी उठा पाएंगी। आशा करती हूँ कि आप भी हमारे वेदों, शास्त्रों और धर्म में छुपी इन चमत्कारी प्रयोगों को जरूर अपनाएंगे और एक नियम बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या शंका है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साईं बाबा की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ ओम साईनाथाय नमः।